और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव हुआ। कोर ग्रुप, वित्त समिति, प्रदेश चुनाव समिति, अनुशासन समिति का नए सिरे से गठन हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठन किया। कोर ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे समेत कई नेता शामिल हुए। विशेष आमंत्रित सदस्यों में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी भी शामिल हुए। तो धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हुए। तो प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी भी इसमें शामिल हुए। धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। तो विशेष आमंत्रित सदस्यों में सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी पहुंचे। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी भी शामिल हुए। और आशीष तिवारी हमारे रेजिडेंस एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, ये बैठक बेहद अहम और बेहद खास है। इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और क्या अहम मसले हैं जिसको लेकर ये बैठक यहां पर हो रही है? देखिए, फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए सिरे से कोर ग्रुप, वित्त समिति, अनुशासन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। और बीजेपी की सर्वोच्च कमेटियां ये मानी जाती है, नीति निर्धारक ये कमेटियां हैं। और चुनाव में जब 18 महीने का वक्त बाकी रह गया है, तो ऐसे में जब केंद्रीय नेतृत्व ने इन कमेटियों के पुनर्गठन के काम किए हैं, तो एक संकेत है कि बीजेपी अपने आप को चुनाव के लिहाज से बेहद मजबूत करना चाहती है। कोर ग्रुप का जिक्र यदि यहां पर किया जाए तो कोर ग्रुप में पुराने चेहरे तो यथावत है। कोर ग्रुप के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं किया गया, लेकिन 3 महत्वपूर्ण नाम को इस वक्त कोर ग्रुप की नई सूची में जोड़ा गया है। गौरी शंकर अग्रवाल एक महत्वपूर्ण नाम है। आदिवासी चेहरे जो है संगठन के, केदार कश्यप, उसमें ये एक महत्वपूर्ण नाम है। साथ ही साथ एक तीसरा नाम जो है बिलासपुर के सांसद अरुण साव का, ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं अरुण साव, उन्हें भी इस कोर ग्रुप में शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर संगठन में जिस वक्त ये बदलाव किया गया तो इसके पीछे की रणनीति किस तरीके की होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण ये भी गठन किया गया है अनुशासन समिति का, वित्त समिति का, चुनाव प्रबंधन समिति का। तो नए सिरे से जिस तरीके से बीजेपी के भीतर ये एक्सरसाइज चल रही है, वो एक्सरसाइज बताती है कि अब केंद्रीय नेतृत्व की नजर छत्तीसगढ़ संगठन को मजबूत किए जाने को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर राज्य में कांग्रेस की सरकार काबिज है। और 15 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरीके से बीजेपी की बेदखली जनता ने की थी, तो किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरीके से सत्ता में काबिज हुआ जाए, उसकी एक शुरुआत के तौर पर इस महत्वपूर्ण फेरबदल को देखा जा रहा है। विष्णुदेव साय इस वक्त फोन पर बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही बातचीत खत्म होगी तो उनसे हम बातचीत कराएंगे। उनकी ये बातचीत इस वक्त दिल्ली के केंद्रीय नेताओं से चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से समीकरण बिठाया गया। अरुण साव को लाने का पीछे, कोर ग्रुप में लेने के पीछे जो एक बड़ा मकसद नजर आता है वो है कि वो ओबीसी चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। और छत्तीसगढ़ के भीतर इस वक्त ओबीसी कास्ट की पॉलिटिक्स जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस ओबीसी कास्ट से आते हैं और राज्य में इन दिनों हाईकोर्ट के एक निर्देश के बाद से ओबीसी को लेकर एक जनगणना भी चल रही है ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में। तो उन्हें लिए जाने के पीछे का ये समीकरण नजर आता है। केदार कश्यप जो कि 15 साल तक मंत्री रहे हैं, बस्तर के प्रभावी बीजेपी के नेता हैं, आदिवासी चेहरे हैं, उन्हें लिए जाने के पीछे का कैलकुलेशन यही है कि आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व आपके पास पहुंचे हुए करेंगे। विष्णुदेव साय जी, किस तरीके से इस अहम बदलाव को आप देखते हैं? देखिए, इसका स्वागत करते हैं और सभी समीकरण को देखते हुए केंद्र ने निर्णय लिया है और बहुत ही अच्छा निर्णय है, उसका स्वागत है। निश्चित रूप से इसका लाभ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उसमें कास्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। क्या संतुलन बनाने की कोशिश की गई है? अरुण साव जी को लिया गया, ओबीसी से आते हैं। केदार कश्यप जो हैं वो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी संतुलन बिठाने की कोशिश कोर ग्रुप में की गई है। और आपको लगता है कि अब इस नई टीम के साथ एक बड़ी आक्रामक लड़ाई राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी राज्य में लड़ती नजर आएगी? बिल्कुल, केंद्र का बहुत अच्छा निर्णय है। सभी समीकरण को ध्यान में देकर इसकी घोषणा हुई है और निश्चित रूप से शक्ति छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिली है और हम लोग और यहाँ पर संगठन को मजबूत बनाने में कामयाब होंगे। अध्यक्ष जी, चुनाव समिति भी डिक्लेयर की गई है। 18 महीने का वक्त अब चुनाव समिति को लेकर
चुनाव को लेकर बाकी रह गया है, तो क्या बीजेपी जो कि विपक्ष में राज्य में बैठी हुई है बहुत पहले प्रत्याशी चयन की कवायद कर सकती है क्या राज्य के भीतर? देखिए, अभी तो हम लोग के सामने में नगरीय निकाय चुनाव है, पहले इसको निपटाना है और अभी विधानसभा के चुनाव में समय है। जब समय आएगा उस समय यथा मतलब योग्य जो कदम होगा उठाएंगे। दो महत्वपूर्ण समितियां और हैं, एक वित्त समिति, दूसरी अनुशासन समिति। ये बनाए जाने के पीछे क्या ये समीकरण है कि बीजेपी को अनुशासन के दायरे में लाना है संगठन को, साथ ही साथ वित्त समिति बनाने के पीछे या पुनर्गठन के पीछे ये रणनीति है कि चूंकि विपक्ष में बीजेपी है तो पार्टी को चलाने के लिए जिस तरीके से फंड की जरूरत पड़ती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका इस समिति के हाथ हो? भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे देश की ही नहीं। आज 14 करोड़ सदस्यों वाली ये पार्टी है और ये पार्टी अनुशासित पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है और वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय अवधारणा है उसको मानते हुए पूरे विश्व की हम लोग बेहतरी की कामना करते हैं और पूरे पार्टी को एक परिवार मानते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो मतलब कमेटी का गठन हुआ है, इससे निश्चित रूप से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। पिछले दिनों आपका एक बड़ा चर्चित बयान था कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। लगता है कि ये वही नई टीम है जो सरकार की ईंट से ईंट बजाएगी? बिल्कुल, जनता भी बजाने वाली है। पार्टी तो बजाएगी ही बजाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भी बजाने वाली है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ यहाँ की जनता इनको बड़ा जनादेश देकर सरकार में बैठाई थी और बड़े बड़े जो वादे इन्होंने किए थे, आज इनका शासनकाल का आधा से ज़्यादा समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन एक भी वादा पूरा करने में लोग सक्षम नहीं है और निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ईंट से ईंट बजा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और जिस तरीके से नई कमेटियां, महत्वपूर्ण कमेटियों का ऐलान केंद्रीय नेतृत्व ने किया है उस पर अपनी बात रख रहे थे। साथ ही साथ जिस तरीके से पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बयान उन्होंने दिया था कि सरकार की बीजेपी ईंट से ईंट बजा देगी, तो यही वो कमेटी बीजेपी मानकर चल रही है जो न केवल सरकार के विरोध में एक प्रमुख रणनीति तैयार करेगी, किस तरीके से बीजेपी का मूवमेंट आने वाले दिनों में होगा, खासतौर पर 18 महीनों में होगा, किस तरीके से बीजेपी आक्रामक ढंग से सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ेगी। तो ये नई कमेटियां बनने के बाद से अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि राज्य में बीजेपी की लाइन लेंथ अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है पॉलिटिक्स, वो किस ट्रैक पर जाती नजर आएगी। तो ये एक बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बदलाव केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। साथ ही ये संकेत भी है कि अब राज्य संगठन पर सीधी नजर केंद्र सरकार की है, क्योंकि राज्य के भीतर बीजेपी जो है वो ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर काम कर रही है। तो केंद्रीय संगठन की भूमिका अब मजबूत होती जा रही है और पूरे स्ट्रेटेजी को केंद्रीय संगठन जो है वो टेक ओवर करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, केंद्रीय संगठन की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है और राज्य संगठन को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की कवायद से इसको जोड़कर देखा भी जा रहा है। लेकिन एक चीज और यहां पर समझना चाहूंगा कि क्या अब बीजेपी के तेवर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और जो पॉलिटिक्स का जो नया तेवर है उसको हम कह सकते हैं कि आक्रामक तेवर के ही साथ अब बीजेपी के नेता यहां पर मैदान में जाएंगे, चुनावी घमासान में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे? जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है। और आपको ध्यान होगा बितोष जी कि जब पिछले दिनों जगदलपुर में, बस्तर में बीजेपी का चिंतन शिविर हुआ था जिसमें शामिल हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, तब उन्होंने तमाम पैरामीटर्स पर न केवल बातचीत की थी बल्कि कुछ अहम फीडबैक लेकर वो दिल्ली गए थे, जिसका अब रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। जिस तरीके से कोर ग्रुप में, चुनाव समिति में, अनुशासन समिति में, वित्त समिति में जो अहम बदलाव किए गए, तो वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी की आक्रामकता अब इन 18 महीनों में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर देखने को मिलेगी। और सबसे दिलचस्प पहलू ये होगा कि अलग अलग राज्यों में चुनाव की वजह से जो केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसकी भी अब नजर छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ में न केवल रणनीति पर उसकी नजर होगी बल्कि उन रणनीतियों पर इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से बीजेपी करेगी, जमीन पर बीजेपी की बड़ी लड़ाई सरकार के खिलाफ किस तरीके से होगी, इस पर भी अब केंद्रीय नेतृत्व अपना मार्गदर्शन देता नजर आएगा, जिस पर राज्य के नेता चलते दिखेंगे। तो ये जो सवाल आपने किया निश्चित तौर पर अहम सवाल है और बीजेपी की आक्रामकता आने वाले दिनों में बढ़ेगी चुनावी नजरिए से, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, यानी कि ये माना जाए कि आने वाले समय में वहां पर केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े कुछ चेहरे भी नजर आएंगे जो राज्य में अपने संगठन की मजबूती के लिए काम करते हुए दिखेंगे।
देखिए, माना जा सकता है क्योंकि बीजेपी की एक्टिविटी अब बड़ी तेजी से देखने को मिल रही है। बीजेपी में बैठकों की संख्या बढ़ी है, जो कि नहीं हो पा रही थी। जरूर बीजेपी ये दलील देती थी कि कोविड की वजह से बैठक नहीं हो पा रही है। बीजेपी की इंटरनल वर्चुअल मीटिंग तो होती रही है, हाँ। लेकिन सरकार के खिलाफ एक रणनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर जो एक अहम भूमिका विपक्ष के नाते बीजेपी के हिस्से होनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें एक भारी कमी देखने को मिलती थी। लेकिन अब सक्रियता बीजेपी की जमीन पर बढ़ रही है, बीजेपी में बैठकों की संख्या बढ़ रही है। कवर्धा की घटना का आप संदर्भ देखिए कि किस तरीके से कवर्धा के घटना के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा आंदोलन बीजेपी ने किया और पिछले दिनों तमाम सांसद, तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री निवास को घेरने की रणनीति पर काम किया। जमीन पर सारे नेता एकजुट नजर आए। तो ये संकेत है कि बीजेपी अब सरकार के खिलाफ एक चरणबद्ध आंदोलन करती नजर आएगी। मुद्दे क्या होंगे, मुद्दों की फहरिस्त किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से ये चॉकआउट बीजेपी करेगी, ये अब इन कमेटियों के जिम्मे है। इन कमेटियों का गठन अभी हुआ है और इन कमेटियों की अब लगातार बैठकें होंगी और उन बैठकों में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे और जिस पर बीजेपी चलती नजर आएगी। बिल्कुल, आशीष आप बने रहिएगा हमारे साथ। अरुण शौर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये माना जाए कि अब छत्तीसगढ़ में बेहद आक्रामक मुद्रा में यहां पर बीजेपी अब सियासत करने जा रही है, राजनीति करने जा रही है, संगठन को मजबूत करने की कवायद के तौर पर इसे देखें इस मीटिंग्स को। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो 12 महीना जनता के हित में, जनता के बीच में काम करती रहती है जी। और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में जो विकास के सारे काम ठप हुए हैं, छत्तीसगढ़ में आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है जी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरा ताकत से मैदान में लगी हुई है। सर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अहम मुद्दे रहेंगे, क्या अहम मसले रहेंगे जिसको लेकर बीजेपी मैदान में है? विकास ही प्रमुख मुद्दे होंगे। हाँ। विकास के सारे काम 3 साल से ठप पड़े हैं। आज राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आज करप्शन चरम पर है। आज राज्य में भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, इनका बोलबाला है और जनता आज परेशान है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में जाएगी। सर, एक चीज और आपसे समझेंगे कि अनुशासन समिति का नए सिरे से गठन की जरूरत क्या आन पड़ी? क्या पहले जो अनुशासन समिति जो काम कर रही थी उससे बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं थी? अब भारतीय जनता पार्टी में पुनर्गठन होते रहता है समय के साथ और इसलिए पार्टी ने तय किया है और निश्चित रूप से पार्टी हित में और छत्तीसगढ़ के हित में ये निर्णय है। यानी माना जाए सर कि आने वाले वक्त में केंद्रीय जो चेहरे होंगे, जो केंद्रीय संगठन के जो चेहरे होंगे, बड़े जो चेहरे होंगे, दिग्गज, वो पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से लगातार हमारे प्रदेश के प्रभारियों का आना हो ही रहा है। जिलों तक वो बैठक लेने जा रहे हैं, मंडलों तक जा रहे हैं। आने वाले समय में इसकी और बढ़ेगी, पुनरावृत्ति बढ़ेगी। जी सर, बहुत बहुत पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह वर्धन के लिए आवश्यक भी होता है जी, और राष्ट्रीय नेताओं के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बनता है और अधिक काम करने की और प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, तो कार्यकर्ता उत्साहित है सर? जी जी, बिल्कुल पूरे उत्साह में है और जो शुरुआत अटल जी ने जिन सपनों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, उनके सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए सिरे से यहां पर संगठन को तैयार किया गया है और मजबूत अब बनाने की कवायद यहां पर चल रही है। अनुशासन समिति का गठन यहां पर किया गया।